फोर्थ आई न्यूज ने हाल ही में आपको हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के सबसे लोकप्रिय मंत्री कवासी लखमा की जीवनी और उनके संघर्ष पर एक स्पेशल स्टोरी दिखाई थी। अगर आप चाहें तो ऊपर आई बटन क्लिक करके उसे देख सकते हैं। हमने आपको बताया था कि किस तरह से पढ़े लिखे न होने के बावजूद कवासी लखमा अपने बस्तर क्षेत्र से एक कुशल नेतृत्वकर्ता बनकर उभरे। आज वो भूपेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। मगर एक वाकया ऐसा भी हुआ जब कवासी लखमा की क्षमता को लेकर सवाल उठने लगे थे, और ये सवाल उठाया था छत्तीसगढ़ में बीजेपी के 15 सालों के शासनकाल में मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर रमन सिंह ने। जी हाँ, ये बात साल 2021 की है। कांग्रेस ने वनवास खत्म करते हुए सत्ता में वापसी कर ली थी और बीजेपी कांग्रेस के बीच वार पलटवार का दौर जारी था। उद्योग मंत्री कवासी लखमा तो लगातार विपक्ष के सवालों का जवाब अपने चुटिले अंदाज में दे रहे थे और उनके निशाने पर सीधे सीधे डॉक्टर रमन सिंह हुआ करते थे, जो आज भी हैं। ऐसे ही एक बयान देते हुए कवासी लखमा ने पूर्व सीएम को घेर लिया। ये बात डॉक्टर रमन सिंह को इतनी चुभ गई कि उन्होंने सीधे सीधे कवासी लखमा की क्षमता पर ही सवाल खड़े कर दिए। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा था कि इस मंत्री के पास सोच समझ नहीं है, उन्हें खुद नहीं पता होता कि क्या कह रहे हैं। रमन सिंह का यह बयान आया ही था कि पूरी प्रदेश कांग्रेस आक्रामक हो गई। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि कवासी लखमा प्रदेश के 80 लाख आदिवासियों की आवाज हैं। उनकी क्षमता को आंकना छत्तीसगढ़ की 31% आबादी की क्षमता को आंकना है। कहा कि रमन सिंह के अहंकारी व्यवहार के कारण ही भाजपा 14 सीटों पर सिमट गई। भिलाई शहर विधायक और पीसीसी प्रवक्ता देवेंद्र यादव ने कहा था कि कवासी लखमा बस्तर संभाग के नक्सल प्रभावित क्षेत्र कोंटा विधानसभा से विधायक हैं। वो आदिवासी बाहुल्य छत्तीसगढ़ के एक सरल सीधे व्यक्तित्व के धनी किसान नेता हैं। डॉक्टर रमन सिंह और उनकी टीम लगातार मंत्री कवासी लखमा की क्षमता को लेकर गलती करती रही है और इसी का नतीजा है कि बस्तर से लेकर सरगुजा तक आदिवासियों ने कमल के फूल को जड़ समेत उखाड़ फेंका। उन पर पूर्व मुख्यमंत्री की ऐसी टिप्पणी अशोभनीय है और आदिवासियों के प्रति उनकी सोच का परिचय देती है। कांग्रेस ने कहा था कि डॉक्टर रमन सिंह को अपने विचारों को लेकर आत्ममंथन करने की जरूरत है। अब आपको इस पूरे विवाद की पृष्ठभूमि और विस्तार से बताते हैं। दरअसल सारा विवाद बस्तर में धर्मांतरण के मुद्दे और उसे लेकर हुआ था। भाजपा की तत्कालीन प्रदेश प्रभारी डी पुरेंदेश्वरी ने बस्तर में हो रहे धर्मांतरण के लिए प्रदेश सरकार को जिम्मेदार ठहराया था, जिसके बाद इस क्षेत्र से आने वाले आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने बयान दिया कि डी पुरेंदेश्वरी हैदराबाद से हवाई जहाज से आई हैं। व्हाट्सएप में आई खबरों को ही देखा है। पुरेंदेश्वरी ने असल बस्तर का क्षेत्र नहीं देखा। बस्तर में कांग्रेस सरकार आने के बाद कोई धर्मांतरण नहीं हुआ। आदिवासी लोग बहुत संगठित हैं। कवासी लखमा के इसी बयान पर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कटाक्ष किया था। उन्होंने कहा था कि कवासी लखमा की न सोच है और न समझ है, न ही जानकारी है कि पुरेंदेश्वरी जी कहां से आती हैं, उनका क्या बैकग्राउंड है, वो किस परिवार से आती हैं, किस प्रकार से वो सांसद के रूप में कार्य करके आई हैं। अब उस बारे में मंत्री से क्या कहा जाए, जो खुद ये नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की तरफ से आए पलटवार के बाद इस मामले को और हवा मिल गई थी। तब से लेकर आज के दिन तक कवासी लखमा और रमन सिंह दोनों ही एक दूसरे को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ते। वैसे इन दोनों राजनेताओं की क्षमता पर आपकी क्या राय है? अपनी बात हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहिए फोर्थ आई न्यूज के साथ। नमस्कार।